वचन सुनने वाले भाई बहनों को जय यीशु। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि किस तरह से संत जौहन ने प्रभु यीशु का परिचय दिया और परिचय देने के बाद बहुत सारे शिष्य प्रभु के साथ हो लिए और बहुत सारे चमत्कार हुए। आज हम देखेंगे गुरुवर के अद्भुत चमत्कार। गुरुवर के अद्भुत चमत्कार कैसे होते हैं? जब उसके शिष्य उसके साथ साथ चलते हैं तो गुरु अपने चमत्कार उन्हें दिखाते हैं ताकि शिष्यों का ईमान और विश्वास मजबूत होता जाए। तो ये जो पहला चमत्कार था यीशु का संत जौहन के सुसमाचार में, उसमें प्रभु प्रकट करते हैं कि मेरा समय नहीं आया है। किंतु जब उसकी माँ यानी कि माता मरियम प्रभु कहते हैं कि बेटा उनकी सुनो, तो वे आगे आते हैं। तो पहला चमत्कार यीशु का जो संत जौहन में पाया जाता है वो है अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेकर 17 तक। कहते हैं कि तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। प्रभु यीशु भी विवाह पर गए। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रण थे। कितना अच्छा! यीशु विवाह में जाते हैं, सबके साथ बातचीत करते हैं, एंजॉय करते हैं। किंतु आगे क्या होता है? अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? क्योंकि हम तो केवल मेहमान हैं। जिनका घर में शादी है उन्हीं को देखना है। किंतु प्रभु, अभी तक मेरा समय नहीं आया। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कहे वही करना। यहाँ पे मैं जब इन वचनों पर आती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि माँ का जो विश्वास है पुत्र में बहुत अधिक था। प्रभु कहते हैं मेरा समय नहीं आया, किंतु वे सेवकों से कहती है कि वे जो तुमसे कहे करो। तो प्रभु यीशु अपनी माँ की आवाज को तुच्छ नहीं समझते, उसे मना नहीं करते हैं। हाँ, अपने अधिकार को वो बताते हैं कि मेरा समय नहीं आया है, किंतु जब माँ मरियम उन्हें कहती है तो वे उसकी सुनते हैं। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए एक पत्थर के 6 मटके रखे हुए थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों को पानी से भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वे पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि ये अंगूरी कहाँ से आई। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना पहला चमत्कार गलीली के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। तो यहाँ पर गुरु अपने शिष्यों के विश्वास को मजबूत करते हैं। यहाँ पर गुरु अपनी बनाई हुई रचना की जरूरत में काम आते हैं। तो ये है पहला चमत्कार। हम दूसरा चमत्कार देखेंगे। संत जौहन का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 46 से हम पढ़ते हैं। वे फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। अभी यहाँ पे क्या हो गया है?
एक पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं, तब ये सुनता है कि प्रभु आ गए हैं, तो वह उनके पास आया। उसने उनसे ये प्रार्थना की कि वे चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वे मरने को था। ईसा ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय कृपा चलिए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए। ईसा ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे बोले, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय ईसा ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। ये प्रभु यीशु का दूसरा चमत्कार था जो उन्होंने यहूदिया से गलीलिया जाने के बाद दिखाया। इस चमत्कार के साथ आओ हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें। जो बीमार है, परेशान है, प्रभु उन्हें चंगा करे। आगे में हम देखते हैं, हमने पहले भी सुना है वचन को, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11 में देखते हैं। 38 वर्षों से जो बीमार था, जो मंडप के पास बैठा हुआ था, जब स्वर्गदूत आता है और उस पानी को हिलाता है, किंतु ये वहाँ पर जा नहीं सकता क्योंकि उसके साथ कोई नहीं है। किंतु प्रभु उसे कहते हैं, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? तो प्रभु उसे चंगा करते हैं। ये प्रभु का तीसरा चमत्कार था। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 15 तक हम पढ़ते हैं, रोटियों का चमत्कार। प्रभु ने 5000 लोगों को रजाया। इसके बाद ईसा गलीलिया अर्थात तिबोरियस के समुद्र के पास आए। एक विशाल जन समूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने वे चमत्कार देखे थे जो ईसा बीमारों के लिए करते थे। ईसा पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ के, यहूदियों का पास का पर्व निकट था। ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जन समूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए ये कहा। वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में एक सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रियास ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर ये इतने लोगों के लिए क्या है? किंतु प्रभु ने कहा, इन्हें बैठा दो, और सबको बैठा दिया गया। प्रभु ने रोटी हाथ में ली और मछली हाथ में ली, प्रार्थना की और सबको बांट दिया। वचन कहता है, जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। तो प्रभु का चमत्कार देखकर वे कहने लगे कि ये नबी है जो संसार में आने वाला है। तो गुरुवार के अलग अलग चमत्कार लोगों को प्रकट करने के लिए कि वे पिता की ओर से भेजे गए हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 16 से 21 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु नाव में जाते हैं, शिष्य उस नाव में बैठते हैं। अचानक
आंधी तूफान उठता है। और यहाँ पे ये चमत्कार देखकर भी शिष्य हैरान हो जाते हैं कि ये सचमुच प्रभु का भेजा हुआ है। तो वो प्रभु को पुकारते हैं कि प्रभु हम डूब रहे हैं। प्रभु उठते हैं और उस तूफान को शांत कर देते हैं। तो इस चमत्कार को देखकर भी शिष्य हैरान होते हैं और उनका विश्वास प्रभु में बढ़ता है। हम देखते हैं संत जौहन का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से लेकर 12 में हम देखते हैं, जो जन्म से अंधा था प्रभु उसे चंगा करते हैं। उन्होंने ये कहकर भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उसे कहा, जाओ सिलोआम के कुंड में नहा लो। सिलोआम का अर्थ है प्रेषित। वह मनुष्य गया और नहाकर वहां से देखता हुआ लौटा। तो प्रभु इस अपना चमत्कार दिखाते हैं, एक अंधे को चंगा करते हैं। संत जौहन का सुसमाचार अध्याय 11 32 से 44 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मृतक को जिंदा करते हैं, यानी कि लाजरुस को जिंदा करते हैं। तो जब हमारा कोई फ्री टाइम होगा, आप इन वचनों को पढ़ें, विस्तार से पढ़ें, किस तरह से अलग अलग तरीके से प्रभु मुर्दों को जिंदा करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, लंगड़ों को टांगे देते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, लहरों को शांत करते हैं और हर इंसान को जो भी उसके पास आते हैं उन्हें शांति देते हैं। अब हम आज प्रभु से कहेंगे, हे गुरुवर, जिस तरह तूने अपने चमत्कारों के द्वारा इस दुनिया की आंखों को खोला, बहुत सारे तुझ पर विश्वास करने लगे, बहुत सारे तुझे प्यार करने लगे। आज प्रभु इन चमत्कारों के द्वारा मेरे परिवार में भी चमत्कार हो, मेरे परिवार में भी शांति आए, मेरे परिवार में भी जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं, जो जन्म से बीमारी में है वे बीमारी से छुटकारा पाएं। तो हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे किस तरह से लाजरुस को जीवन दान मिलता है। संत जौहन अध्याय 11 हम 32 से पढ़ेंगे। मरियम उस जगह पहुंची जहां ईसा थी। उन्हें देखते ही वे उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। ईसा उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखकर बहुत व्याकुल हो उठे और आह भरकर बोले, तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है? यहाँ पर प्रभु भी व्याकुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वे उनकी बहनों को देखते हैं, लोग रो रहे हैं और उनके साथ वे भी सहानुभूति रखते हुए व्याकुल होकर पूछते हैं कि लाजरुस कहाँ है। उन्होंने कहा, प्रभु आइए और देखिए। ईसा रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो वे उसे कितना प्यार करते थे। किंतु कुछ लोगों ने कहा, इन्होंने तो अंधे को आंखें दी, क्या वे उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? हाँ, यहाँ पे वो प्रश्न उठाते हैं कि अगर इन्होंने अंधों को आंखें दी हैं तो क्या वे उन्हें नहीं बचा सकते? कब्र के पास पहुंचने पर ईसा फिर बहुत व्याकुल हो उठे। वे कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा था। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मार्था ने उससे कहा, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिए। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। अद्भुत चमत्कार। इतना कहने के बाद ईसा ने ऊंचे स्वर से कहा, लाजरुस बाहर निकल आओ।
मृतक बाहर निकल आया। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुख पर अंगोछा लपेटा हुआ था। ईसा ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। कितना महान प्यार प्रभु का। मार्था, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। तो मैं विश्वास करती हूं कि आज अगर हम इस महान प्रभु पर विश्वास करेंगे तो हम ईश पिता की महिमा को देखेंगे। तो इन चमत्कारों के साथ आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु की महिमा प्रकट हो। उसने मार्था को कहा, मार्था विचलित ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। विश्वास करो और सत्य को जानो। प्रभु यीशु अनंत जीवन देने वाला स्रोत है। प्रभु हमें प्यार करता है। आओ आज हम इन चमत्कारों के द्वारा जो हमने सुने हैं, हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न हो। हे पिता ईश्वर, ये वचन जो पढ़कर सुनाए गए हैं, इन वचनों के द्वारा हर परिवार में तेरा उद्धार हो। जिस तरह प्रभु यीशु तूने मार्था से कहा, विश्वास करो, तुम ईश्वर की महिमा को देखोगे। हे प्रभु, हमारे रुके हुए कामों में, हमारी रुकावटों में, हमारे तूफानी रातों में, दिनों में, जीवन में हमारा साथ दे प्रभु। जिस तरह तूने शिष्यों के विश्वास को मजबूत करने के लिए बहुत से चमत्कार दिखाए, उसी तरह प्रभु हमारे जीवन में भी ये चमत्कार हो। हम भी प्रभु तेरी ओर देख सकें और उद्धार पा सकें। जिस तरह माँ मरियम प्रभु तुझ में विश्वास करते हुए उस काना गलीली के विवाह में तुझे सेवकों के सामने प्रकट करती है और तुझ में विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभु उस चमत्कार को दिखाने के लिए तुझसे विनती करती है। हम माँ मरियम की सिफारिश की राही प्रार्थना करते हैं कि हम भी तुझ में विश्वास करें और तुझ पर ईमान लाएं। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।